नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के एपिसोड में जो मैंने कुंडली ली हुई है वो सबसे पहली कुंडली है मिस्टर जयंत सिंह टैगोर की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1990। टाइम है 6:55 का शाम का और जन्म स्थान है उज्जैन मध्य प्रदेश। तो उनका जो प्रश्न था वो ये था कि इनकी जो आय है उसमें दिक्कत आ रही है। उनका जो पैसा है वो नहीं बचता, मतलब इनकी पैसों की लेकर इनकी दिक्कत है। ठीक है, तो इनकी जो परेशानी है इसके बारे में देखेंगे क्या है और साथ में इनको उपाय जो है वो भी मैं रेकमेंड करूँगा। तो देखते हैं इनकी कुंडली। मिथुन लग्न की इनकी कुंडली है और मिथुन लग्नेश जो हैं वो बैठे हुए हैं सप्तम भाव में शनि के साथ। तो उसके बाद देखते हैं द्वितीय भाव में गुरु और केतु बैठे हुए हैं कर्क राशि में। उसके बाद देखें तो सूर्य शुक्र जो हैं वो वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं षष्ठम भाव में। और बुध की मैंने बता दी, बुध शनि जो हैं वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं धनु राशि में सप्तम भाव में। राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं शनि की राशि मकर में। उसके बाद मंगल और चंद्र जो हैं उनकी युति बनी हुई है 12वें भाव में जो कि वृष राशि में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब बात करें इनकी, जैसे इन्होंने पैसे से रिलेटेड दिक्कत इन्होंने बताई हुई है तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले देखते हैं इनका कर्म स्थान। कर्म स्थान जो है वो यहाँ पे मीन राशि बैठी हुई है और मीन राशि के स्वामी जो हैं वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। अब द्वितीय भाव में बैठे हुए गुरु वैसे कर्क राशि में उच्च के होते हैं, पर यहाँ पे केतु साथ में और साथ में राहु की दृष्टि इन पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्योंकि दृष्टि संबंध यहाँ पे बन रहा है, युति बन रही है, तो ये गुरु चांडाल योग निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि राहु जो है वो गुरु के जो फल हैं उनको खत्म कर देगा, मतलब गुरु जो फल देने वाले थे उनको खत्म कर देगा। तो यहाँ पे क्या प्रभाव था इनका, यहाँ पे था धन स्थान। धन स्थान मतलब सेविंग, जब आप धन जो होता है आपका इकट्ठा करते हो, ये सेविंग है, उसको खत्म कर देगा। उसके बाद गुरु की जो राशि है, जैसे यहाँ पे कर्म भाव है तो कर्म भाव से नौकरी में इनको दिक्कत आएगी। उसके बाद बात करूँ मैं उनके आय के भाव की, जो इनकम इनकी आती है, इनकम की बात करूँ तो इनकम भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी जो है, क्योंकि यहाँ पे मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल जो है वो व्यय भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उसका मतलब ये है कि एक तो आपकी जॉब में दिक्कत है, और जॉब में दिक्कत होने के पास साथ साथ जो है आप जब जो पैसे आते हैं, जो आप आय गेन करते हो, जो आप आय कमाते हो, वो आय जो है आपके खर्च हो जाती है तो वो पैसों की दिक्कत आपकी बनेगी। उसके साथ साथ क्योंकि व्यय भाव में बैठे हुए हैं और मंगल की जो राशि है, मंगल जहाँ पे बैठे हुए हैं, वैसे मंगल जो है वो षष्ठम भाव के स्वामी है, साथ में आपके 11वें भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे एक तो इनको घर अच्छा नहीं मिला है, साथ में व्यय आपकी त्रिक भाव के स्वामी है, तो यहाँ पे मंगल जो है व्यय भाव में बैठे हुए हैं। तो क्योंकि अपने भाव को भी देख रहे हैं, हालांकि यहाँ पे इनको थोड़ी राहत मिल सकती है कि इनको रोग ऋण शत्रु इनमें थोड़ी कमी आए। पर जैसे बात करूं मंगल की, मंगल जहां बैठे हैं वैसे विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, इस भाव से इस भाव जो है उसमें कमी लाएंगे, पर फिर भी खर्चे ये करवाएंगे। अब क्योंकि जो गेन कर रहे हैं उतना ही वो थोड़ा दिक्कत करेंगे, खर्चे करवा देंगे। उसके बाद बात करूं मैं लग्नेश की, तो लग्नेश जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है शनि के साथ, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो गुरु खुद ही पीड़ित है, तो यहाँ पे भी वो अच्छे फल नहीं दे पाएंगे बुध। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। तो इसके लिए आपको उपाय बताना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले आप गुरुवार के फास्ट स्टार्ट कर दीजिए, गुरुवार के व्रत आप स्टार्ट कर दीजिए, और हो सके तो राहु की आप शांति करवाएं। ये राहु के मंत्र जाप आप कर सकते हैं, कि गुरु के भी आप मंत्र जाप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे फायदा ही मिलेगा। क्योंकि गुरु आपका अच्छा होगा कुंडली में तो इस भाव का स्वामी का इस भाव का भी रिजल्ट देगा। साथ में आपके
मंगल का भी बात करूँ तो मंगल का भी आप जो है फास्ट कर सकते हैं। मंगलवार के व्रत आप करोगे तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा। आपका आय के साधन बढ़ेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे और साथ में खर्चा कम होने का चांसेस बनेंगे। अब देखो व्यय भाव में चंद्र बैठे हैं और चंद्र जो है धन भाव के स्वामी है, तो थोड़ी बहुत सेविंग जो आपकी घर की है या आपकी घर की सेविंग बची हुई है वो भी व्यय करवा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है ग्रहों की। तो आपको मैं कुछ उपाय जो बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले गुरुवार के आपको फास्ट करने हैं। केले को आप पानी दें, काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। साथ में बड़े गुरुजनों का आप सम्मान करें तो भी आपको काफ़ी अच्छा फल यहाँ पे मिलेगा और गुरु जो है अच्छा फल देने के लिए बाध्य होंगे। उसके बाद बात करूँ मैं राहु और केतु, क्योंकि दोनों एक ही हैं, साथ में चलते हैं, दोनों छाया ग्रह हैं, क्योंकि आमने सामने बैठते हैं। तो राहु और केतु दोनों की शांति आपको करवानी है। आप दोनों के मंत्र जाप कर सकते हैं, गुरु के भी मंत्र जाप कर सकते हो, साथ में मंगल के मंत्र जाप आप कर सकते हो, मंगलवार के फास्ट भी आप कर सकते हो। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। साथ में चंद्र की शांति के लिए, क्योंकि चंद्रमा मन है, आपका मन जो है वो स्थिर नहीं है, आप खर्चे के बारे में ही सोचते रहते हो कि यहाँ खर्च हो गया, वहाँ खर्च हो गया। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप शिव जी की आराधना करें। शिव जी के मंदिर में जाके आप वहाँ पे दूध अर्पण करें, पानी अर्पण करें तो भी आपको वहाँ पे अच्छा फल मिलेगा। चंद्र भी अच्छा होगा, मंगल भी आपको अच्छा करना पड़ेगा, गुरु आपको अच्छा करना पड़ेगा, राहु केतु अपने फेवर में करने पड़ेंगे। बात करूँ यहाँ पे सूर्य की दृष्टि जो है वो भी यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे खर्चे में उग्रता लाएंगे, खर्चे बढ़ाने की प्रयास करेंगे। ठीक है। उसके बाद बात करूँ शुक्र जो है आपके व्यय भाव के स्वामी है, साथ साथ जो है आपके पंचम भाव के स्वामी भी है, जो कि षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। अब ऐसी दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे कि आपको अगर शत्रु खड़े होते हैं, शत्रु बनते हैं तो आप शत्रुओं से डर जाते हो, ऐसा नहीं है। तो शत्रु खुद ही बैठ जाते हैं, शत्रु जो को आप जो है उनको जवाब देना जानते हो। साथ में बात करूँ शुक्र की दृष्टि जो अपनी ही राशि में पड़ रही है, तो शुक्र जो है वो यहाँ पे कमी करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे आपके खर्चों की। पर क्योंकि यहाँ पे ग्रह चंद्र और सूर्य दृष्टि दोनों की पड़ रही है, तो यहाँ पे ये खर्चा करवाएंगे। कुछ जो ग्रह जो वो खर्चा कम करने का प्रयास करें, कुछ ग्रह जो खर्चा बढ़ाने का। तो बाकी इससे पता चलेगा आपके जो अंश हैं ग्रहों के कि कौन सा जो कितना बढ़ा रहा है खर्चे को, कितना कम कर रहा है। फिर भी खर्चे आपके होंगे, तो इसके लिए जैसे आपको मैंने उपाय बताया वो आप करिए। आपका जो आपकी जो दिक्कत है पैसे से रिलेटेड वो भी खत्म होगी और साथ साथ में आपके आय के साधन भी बनेंगे। तो ये थी आपकी कुंडली। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुंडली की। ये जो कुंडली है वो है वरुण यादव जी की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1991। टाइम है 7:30 बजे सुबह का और जन्म स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इनका जो प्रश्न था वो था अपने करियर से रिलेटेड। साथ में कुछ दिक्कत इनके जीवन में आ रही हैं, प्रेजेंट टाइम में अभी अच्छा नहीं चल रहा है। और साथ में ये भी था कि अब इनको भय भी लगता है। उसके बाद बात करूं तो उन्होंने उसके उपाय भी पूछे हुए हैं। तो चलो इनकी कुंडली देखते हैं। तो कुंडली जो है वो इनकी भी मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्न में ही शुक्र और केतु बैठे हुए हैं। उसके बाद बात करूं मैं द्वितीय भाव में मंगल और गुरु जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद बात करूं सप्तम भाव में चंद्र और राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद बात करूं शनि यहाँ पे अपने ही भाव मकर राशि में बैठे हुए हैं। उसके बाद बुध की बात करूं लग्नेश जो हैं वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं मेष राशि में। उसके बाद बात करूं सूर्य की, तो सूर्य जो हैं 12वें भाव में बैठे हुए हैं वृष राशि में। तो सबसे पहले इनको पूछता करियर के बारे में कि इनका करियर कैसा रहेगा। तो करियर कर्म भाव जो है, कर्म भाव को मैं यहाँ पे देखूंगा तो कर्म भाव इनका भी वैसे जैसे सारी की सारी कुंडली वैसे ही है, थोड़ा ग्रहों की अदल बदल है। तो कर्म भाव का स्वामी गुरु जो है अपने उच्च की राशि में यहाँ पे बैठा हुआ है और साथ में मंगल बैठा हुआ है। तो यहाँ पे नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि गुरु जो है मंगल के साथ बैठेंगे। मंगल जो है कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं और गुरु जो है वो उच्च के हैं। तो उच्च का ग्रह जो है नीच के ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो वहाँ पे भी नीच भंग राजयोग बनाएगा। तो यहाँ पे गुरु जो है यहाँ पे नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। साथ में बात करूं कि यहाँ पे डिग्री कितने हैं इनकी, तो डिग्री हम देखेंगे। गुरु जो है 14 डिग्री पे हैं और मंगल जो है वो 8 डिग्री पे हैं।
ठीक है। किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो देख लेते हैं। शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं मंगल, और गुरु जो है वो भी शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। दोनों शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, लेकिन और वो इस भाव से रिलेटेड आपको रिजल्ट देंगे। तो शनि जो है वो यहाँ पे इस भाव में बैठे हो तो इस भाव से रिलेटेड आपको फल मिलेंगे। बोलने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परेशानियाँ हैं, अड़चने हैं, ठीक है, और बीमारियों से संबंधित पेट से रिलेटेड बीमारियाँ जो है वो यहाँ पे मिलती हैं। तो इस भाव का वो रिजल्ट वो देंगे, ये चीज़ें आपको वहाँ पे कुंडली में मिलेंगी। उसके बाद बात करूँ मैं करियर का, तो करियर जैसे मैं आपको बताया कि गुरु मंगल यहाँ पे अच्छी स्थिति है कि अच्छे बैठे हैं, ठीक, अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको जॉब जो है वो अच्छी मिलेगी। काम आप करेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पे 11वें भाव की, आपकी आय के भाव की, तो आय भाव में बुध बैठे हुए हैं, ठीक है। लग्नेश जो है बुध जो है वो आय भाव में बैठे हुए हैं, तो आप पैसा भी कमाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11वें भाव का स्वामी जो है मंगल वो भी धन भाव में बैठा हुआ है, धन कमाने के साथ साथ आप सेविंग भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर कुछ जो दिक्कत है वो ये है कि जैसे केतु जो है वो आपके लग्न में बैठा, तो वहाँ पे वो थोड़ा आपके इसमें दिक्कत करेगा, आपके शरीर में, चरित्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपके हो सकता है झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे, आपके झूठे इल्ज़ाम लगाने का भी आपको भय रहेगा। साथ साथ में आपका व्यक्तित्व के ऊपर कैसा रहेगा उसके ऊपर भी आपका भय रहेगा। साथ में आपका फ्यूचर कैसा होगा इसका भी आपका मन में भय रहता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद बात करूँ चंद्र और राहु, तो यहाँ पे चंद्र राहु की युति बनी हुई 7वें भाव में, तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण दोष यहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे और दिक्कत आ सकती है। आपका मन जो है इसी वजह से डरता है, आपका जो मनोबल है वो कम उसमें कमी आ रही है, क्योंकि राहु चंद्र जो है यहाँ पे ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी। साथ में माता का स्वास्थ्य भी, इसमें भी थोड़ी दिक्कत आएगी, आपका माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय जो बता रहा हूँ वो ये है कि आप शिव जी की पूजा करें, शिव जी के मंदिर में जाके आप वहाँ पे दूध और पानी यहाँ पे जरूर चलाएं, जल जरूर चढ़ाएं, तो आपका जो चंद्र है वो मजबूत होगा। साथ में आप अगर राहु के मंत्र जाप और केतु के मंत्र जाप करेंगे तो भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। चंद्र के भी आप मंत्र जाप कर सकते हो। उसके बाद बात करूं मैं यहाँ पे सूर्य जो है अब 12वें भाव में बैठे हुए हैं, हालांकि वो तृतीय भाव के स्वामी है जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो वो व्यय करवाएंगे। अब व्यय किस चीज़ का करवाएंगे कि यहाँ पे जैसे आपके व्यय किस के ऊपर करवाएंगे, तो यहाँ पे रोगों पे आप व्यय करोगे, क्योंकि दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं, तो रोगों पे व्यय करवाएंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपका अगर लोन चला है तो लोन में जो है वो लोन की EMI में आपसे भरवाएंगे। उसके बाद अगर आपके शत्रु हैं तो शत्रु जो है वो आपके बनेंगे, तो यहाँ पे भी शत्रु जो है शत्रु बनेंगे तो शत्रु का व्यय करवाएंगे, तो शत्रु भी यहाँ पे आप कमी लाएंगे। उसके बाद कंपटीशन जो है वो करवाएंगे। तो आपका ऐसा नहीं है कि कोई सब कुछ खराबी है कुंडली में, खराब है, दिक्कत है, पर यहाँ पे कुछ अच्छे घर भी हैं। अब शनि की बात करूँ, शनि भाग्येश के स्वामी हो गए, अपनी ही राशि में मकर राशि में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे वो अच्छा फल देंगे, अष्टम भाव से अच्छा फल देंगे। यहाँ पे बुरे फलों में कमी करेंगे, हालांकि बुरा घर है ये, तो यहाँ पे कमी करेंगे, पर आपको अचानक धन लाभ मिलेगा। साथ साथ में आपकी जो है गुप्त विद्याओं में रुचि होगी, तो साथ साथ में आपके विदेश जाने के योग भी बनेंगे, विदेश में भ्रमण के योग बनेंगे। और शुक्र की बात करूं, क्योंकि वो द्वितीय भाव के 12वें भाव के स्वामी, साथ में आपके पंचमेश भी हैं, तो जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने लगन में, तो यहाँ पे भी दिक्कत की कोई बात नहीं है। आपका जो यहाँ पे जैसे शुक्र जो है आपके पंचम भाव के स्वामी है, तो इस भाव से रिलेटेड आपको फल मिलेंगे जब भी इनकी दशांतर से चलेगी। शादी आपकी जो है वो इंटरकास्ट मैरिज होगी, तो यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस आपके बनेंगे। उसके बाद बात करूँ, होगी आपकी लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस बनेंगे, तो यहाँ पे वो है। उसके बाद जैसे आपका मैं बताया भय के बारे में, तो ये चंद्र जो है उसकी वजह से आपको थोड़ा भय की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, तो जैसे कि आपको उपाय बताया चंद्र से रिलेटेड और राहु से रिलेटेड वो करें। उसके बाद बाकी जो हैं केतु के आप कर सकते हो। उसके बाद शुक्र यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिकोण भाव के स्वामी हैं,
और यहाँ पे आपके विदेश जाने के, विदेश सेटलमेंट की योग भी बनाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष यहाँ पे करवाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका जो है भाग्योदय होगा और साथ साथ में आपके अच्छे दिन आएंगे। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। अगर किसी को भी अपनी कुंडली के बारे में जानना है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो हो वो यहाँ पे दिख ही रहा होगा, और जैसे ही मैं आपकी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जो ऑन कर दें, ताकि जैसे ही मैं आपकी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मैसेज आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।